इस वीडियो में हम पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में पूरी डिटेल्स, दर्शन के क्या टाइमिंग है, सिंगल पर्सन कहाँ पे ठहर सकते हैं, फैमिली कहाँ पर बजट होटल्स ट्राई कर सकती है, मंदिर के स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड क्या क्या है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, क्या क्या यातायात के मार्ग हैं, लॉकर की फैसिलिटी कहाँ कहाँ पर है, क्या कोई धर्मशाला है जहाँ पर हम रुक सकते हैं, सभी कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पूर्वी किले के भीतर स्थित है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो भगवान विष्णु जी को समर्पित। इस मंदिर को दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में से एक माना जाता है। तिरुवनंतपुरम का शाब्दिक अर्थ है श्री अनंत पद्म स्वामी की भूमि। माना जाता है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर ऐसे स्थान पर स्थित है जो 7 परशुराम क्षेत्रों में से एक है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इस मंदिर का संदर्भ मिलता है। यह मंदिर पवित्र तीर्थ पद्म तीर्थम के पास निर्मित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रमुख देवता की प्रतिमा अपने निर्माण के लिए जानी जाती है। माना जाता है कि इस प्रतिमा को शालिग्राम से बनाया गया है, जो नेपाल की गंडकी नदी के किनारे प्राप्त होती है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का गर्भगृह एक चट्टान पर स्थित है और मुख्य प्रतिमा, जो लगभग 18 फीट लंबी है, उसे अलग अलग दरवाजों से देखा जा सकता है। पहले दरवाजे से आप सिर और सीना देख सकते हैं, दूसरे दरवाजे से आप हाथ और तीसरे दरवाजे से चरण देख सकते हैं। अब समझते हैं पद्मनाभ मंदिर तक हम किस तरह से पहुंच सकते हैं। अगर आप रेलवेज की यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे रेलवे स्टेशन हैं। साथ ही तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, जो भारत के मुख्य नगरों से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी ट्रेन तिरुवनंतपुरम सेंट्रल तक नहीं जाती है तो आप दूसरे छोटे छोटे रेलवे स्टेशन जो तिरुवनंतपुरम के आसपास हैं, उनके नाम को जरूर चेक करें। जो लोकल रेलवे स्टेशंस हैं, उनके नाम है कोच्चिवेली, तिरुवनंतपुरम पेट्टा, वेली, कजाकुट्टम, नेमोम, कन्यापुरम। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रेलवे स्टेशंस हैं। अगर आपकी रेल तिरुवनंतपुरम सेंट्रल तक नहीं पहुंचती है तो आप इन ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से मंदिर लगभग 600 मीटर की दूरी पर है। जो भक्त बस की यात्रा करना चाहते हैं वे तिरुवनंतपुरम सेंट्रल बस स्टेशन तक पहुँचते हैं। इसे थम्पनूर बस स्टेशन भी कहा जाता है। ये त्रिवेंद्रम यानी कि तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन के ऑपोजिट में ही है। ये हेडक्वार्टर्स है KSRTC का और बहुत सारे मेजर सिटी से यहाँ पर कनेक्टिविटी है। यहाँ से पद्मनाभ स्वामी मंदिर लगभग 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, यानी लगभग आप 7 मिनट पे पद्मनाभ स्वामी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बसेस कन्याकुमारी, चेन्नई, बैंगलोर, मैसूर, तिरुपति से आते हैं। तो आप चाहें तो ऑनलाइन में भी KSRTC के साइट में जाकर तिरुवनंतपुरम के लिए टिकट्स को बुक कर सकते हैं। अब अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तिरुवनंतपुरम, तो सबसे निकटतम एयरपोर्ट है त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट। याद रहे, त्रिवेंद्रम और तिरुवनंतपुरम एक ही है। यहाँ से आपको बहुत सारे KSRTC के बसेस मिल जाएंगे, साथ ही कैब्स और प्राइवेट व्हीकल्स भी मिल जाएंगे। आप आराम से पद्मनाभ स्वामी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। यहाँ से आप पद्मनाभ स्वामी मंदिर लगभग 10 से 15 मिनट में पहुँच सकते हैं। लगभग 2.4 किलोमीटर का डिस्टेंस है एयरपोर्ट से पद्मनाभ स्वामी मंदिर तक। अब समझते हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड के बारे में। अगर लेडीज की बात की जाए तो सलवार सूट, स्कर्ट्स, जीन्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। आपको साड़ी पहनना है। अगर आप सलवार पहन लेते हैं तो उसके ऊपर से धोती आप पहन सकते हैं, यानी धोती को आपको रैप करना पड़ेगा सलवार सूट के ऊपर। तो इससे अच्छा है कि आप साड़ी ही पहन के जाएं अगर आप बड़े हैं। अगर आप 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ जा रहे हैं, जो कि एक लड़की है, तो उन्हें स्कर्ट या गाउन पहनने की अनुमति है। जेंट्स की बात की जाए तो जेंट्स को सिर्फ लुंगी ही अलाउड है और ऊपर अंग वस्त्र अलाउड नहीं है। अगर आपने घर से ये सारी चीजें नहीं लाई हैं, तब भी आपको सभी कुछ सारे ट्रेडिशनल वेयर मंदिर के एंट्रेंस में ही मिल जाएंगे। आपको वहीं पर चेंजिंग रूम्स भी है, जहां पर आप ट्रेडिशनल ड्रेस चेंज कर सकते हैं। एंट्रेंस में ही आपको लॉकर फैसिलिटी मिल जाएगी, चप्पल स्टैंड्स मिल जाएंगे, चेंजिंग रूम्स मिल जाएंगे। आप वहां चेंज करके चप्पल स्टैंड में चप्पल रख के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, सेल फोन्स हो, कैमरास हो, वो अलाउड नहीं है मंदिर में, तो उसे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। फ्री लॉकर फैसिलिटी नहीं है। आपको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा और उसके बाद डिपॉजिट करने के बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दर्शन टाइम बहुत सारे इंटरवल्स में, यानी बहुत सारे गैप्स
में होते हैं, तो इन सारे दर्शन टाइम को आप स्क्रीन में देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहला टाइम है 3:15 से 4:15 तक, उसके बाद 6:30 बजे से 7 बजे तक, फिर 8:30 बजे से 10 बजे तक, उसके बाद 10:30 बजे से 11:10 बजे तक। इस तरह बहुत सारे टाइमिंग है, आप एक बार चेक करें और उसके बाद ही दर्शन के लिए जाएं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में एंट्री फ्री है, लेकिन अगर आप रश को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप स्पेशल VIP टिकट्स 150 रुपए पर हेड या 180 रुपए पर हेड भी ले सकते हैं। इसके साथ प्रसाद भी इंक्लूडेड होता है। मंदिर में पूजा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहले ही आपको ऑनलाइन में बुकिंग करानी होती है। मंदिर के अंदर आप सिर्फ पैसे का ही दान दे सकते हैं। मंदिर में श्री पद्मनाभ स्वामी के साथ साथ बहुत सारे अन्य देवी देवताएं भी हैं, जैसे गणेश जी की मूर्ति आपको दिखेगी, भगवान राम की, सीता जी की, इस तरह के बहुत सारे अन्य देवी देवताओं के भी आपको मूर्तियां दिखाई देंगी। आप उन सब के दर्शन करने के बाद वापस आप उसी एंट्रेंस तक पहुंचे जहां पर आपने सभी सामान जो भी आपके साथ थे उसे डिपॉजिट किया है। मंदिर में लगभग आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं मैक्सिमम। साथ में आप सिर्फ हैंडबैग को ले जा सकते हैं, लेडीज अपने हैंडबैग्स को, जेंट्स अपने पर्स को ले जा सकते हैं, बाकी किसी चीज की भी अनुमति नहीं है। नॉन हिंदूज मंदिर में अलाउड नहीं है, वैसे ही फॉरेन नेशनल्स भी मंदिर में अलाउड नहीं है। अब समझते हैं एकोमोडेशन की क्या परिस्थिति है। यहाँ मैं बता दूं, मंदिर के आसपास जो होटल्स हैं उसका कॉस्ट पर डे का बहुत ज्यादा हाई रहता है, कभी कभी 2000 तक पहुंच जाता है। अगर आप मंदिर से थोड़ी डिस्टेंस पे जाते हैं तो कॉस्ट कम होता है, आप वहां से 50 या 60 रुपए में ऑटो में पद्मनाभ स्वामी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। मेजर बुकिंग वेबसाइट्स में रेटिंग्स को देख ले, बजट को देख ले और उसके बाद बुकिंग कराएं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के एंट्रेंस में ही आपको, जहां पर आपने लॉकर फैसिलिटी यूज की है वहीं पर आपको एकोमोडेशन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। 200 पर डे का चार्ज होता है, ये संस्थान की तरफ से रन किया जाता है। साथ ही आपको 30 और 40 रुपीज में फ्रेश अप होने के लिए रूम्स भी अवेलेबल हैं, आप वहां फ्रेश होके मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर डॉर्मेट्रीज में आप रहना चाहते हैं, चाहे वो आप सिंगल हो, लेडीज हो या एक ग्रुप में जा रहे हैं, तो आप डॉर्मेट्रीज को भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो डॉर्मेट्री है बहुत चीप एंड बेस्ट है, वो है तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन में डॉर्मेट्रीज की फैसिलिटी। ये फैसिलिटी लेडीज के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है, फैमिलीज चाहे तो रह सकती है। AC एंड नॉन AC का ऑप्शन भी मिलता है। छोटे छोटे केबिन्स रहते हैं, वॉशरूम फैसिलिटीज हैं। एक छोटे से केबिन में आपको बेड और टेबल, साथ ही AC की फैसिलिटी भी होती है। आप चाहे तो 12 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए भी रुक सकते हैं। ID कार्ड्स मैंडेटरी हैं। यहाँ पर नॉन AC डॉर्मेट्री का चार्ज है 240 रुपीज 12 घंटे के लिए, AC का चार्ज है 300 रुपीज 12 घंटे के लिए और 24 घंटे के लिए 500 रुपए। तो इस तरह से आप डॉर्मेट्रीज को भी चेक इन कर सकते हैं। साथ ही बहुत ही सेफ डॉर्मेट्री मानी जाती है केरला पुलिस डॉर्मेट्री, जो कि चंद्रशेखर नायर स्टेडियम में स्थित है। यहाँ पर 250 पर डे का चार्ज होता है एक पर्सन का, और एक केबिन में 6 लोग यानी 6 बेड होते हैं। काफी सेफ माना जाता है यहाँ पर स्टे। मेनली लेडीज जो सोलो ट्रैवलिंग करती हैं वे यहाँ पर ऑप्ट करती हैं, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से रिसर्च करें, रिव्यूज देखें और उसी के बाद चेक इन करें। तो इस तरह आप देवस्थानम के रूम में रह सकते हैं, 30-40 रुपीज के चार्ज में फ्रेशअप हो सकते हैं, डॉर्मेटरीज में रह सकते हैं, आसपास के होटल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और आराम से आप पद्मनाभ स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। आप पद्मनाभ स्वामी मंदिर के वेबसाइट में जाकर कोई भी पूजा कार्यक्रम में पहले ही एडवांस बुकिंग भी करा सकते हैं। पद्मनाभ मंदिर ट्रस्ट के ओर से मंदिर के अंदर ही 11:30 बजे के बाद फ्री मील्स यानी अन्न प्रसादम दिया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप चाहें तो प्रसाद खरीद भी सकते हैं। तो इस तरह आप पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दर्शन करके आसपास के बहुत सारे होटल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप तिरुपति से आना चाहते हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर तक, तो लगभग 14 घंटे का रास्ता होता है। तिरुपति से डायरेक्ट ट्रेन तिरुवनंतपुरम सेंट्रल तक पहुंचती है। एक दिन में 3 टाइम ये सर्विसेज है, तो आप अपने दर्शन टाइमिंग के हिसाब से भी पद्मनाभ स्वामी मंदिर के लिए अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। अगर आप रामेश्वरम से तिरुवनंतपुरम आना चाहते तो लगभग 7 घंटे का रास्ता है और बहुत सारे ट्रेन रामेश्वरम से तिरुवनंतपुरम के लिए भी हैं। इसी तरह से आप कन्याकुमारी से तिरुवनंतपुरम 2.5 आवर्स में जा सकते हैं और मदुरई से आप तिरुवनंतपुरम लगभग
6 घंटे में जा सकते हैं। मदुरई और कन्याकुमारी से भी आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाते हैं तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन तक। तो कुल मिला के पद्मनाभ स्वामी मंदिर तक बहुत ही आराम से पहुंचा जा सकता है। बस एक ही चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, ड्रेस कोड को फॉलो करना और करेक्ट टाइम में आप पद्मनाभ स्वामी मंदिर में पहुंचना। तो इन सब की रिसर्च करें, टाइमिंग को ध्यान से देखें और उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। नमस्कार।